ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे बाबा। अरे जाओ, माफ करो भाई, नहीं है पैसे। यहाँ सारा दिन हल चला चला कर हालत खराब हो गई है और तुम बस बैठकर पैसे मांग रहे हो। उस फकीर की आंखों में आंसू भर आए और वो जार जार रोने लगा। अरे राजू, कैसे हो भैया? कहाँ जा रहे हो? जी भाई, खुदा का शुक्र है मैं ठीक हूँ, बस घर की तरफ जा रहा हूँ। और तुम सुनाओ? अरे राजू भाई, मैं भी ठीक हूँ, बस क्या सुनाऊं। एक बात मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, मगर समझ नहीं आता कि किससे बताऊं। क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम किसी को बता नहीं सकते? अरे राजू भाई, जिस गांव में हम रहते हैं वहाँ सब बहुत नेक और साफ दिल के लोग हैं, तो अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो सब डर जाएंगे। अरे यार, तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मुझे बताओ, शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। राजू भैया, बात ऐसी है कि कुछ दिनों से गांव में चोरियां हो रही हैं। क्या चोरियां? हाँ राजू, तुमने सही सुना। पिछले कुछ दिनों से मेरे घर के बाहर से मेरा कुछ सामान गुम हो रहा है। 2 दिन पहले मेरी कुदाल कोई चुरा कर ले गया था और उसके बाद मेरी दरांती गुम हो गई, और आज तो हद ही हो गई, आज सुबह मेरा हल गुम हो गया है। हमें कुछ करना होगा। भैया, तुम बिल्कुल सही कहते हो। अगर हमने इस चोर को ना पकड़ा तो कुछ दिनों में हमारा गांव खाली हो जाएगा और हम काम करने से भी रह जाएंगे। हमारे गांव के मुखिया से बात करनी होगी। चलो चलते हैं। अरे राजू, तुम कहो, यहाँ कैसे आना हुआ? मुखिया साहब, बस एक परेशानी लेकर आपके पास आए हैं। हाँ हाँ जरूर, कहो क्या बात है और किस परेशानी की बात कर रहे हो राजू? सब ठीक तो है ना? मुखिया साहब, अब ये सारा माजरा तो ये बंसली किसान ही बताएगा। साहब, कुछ दिनों से मेरा खेती बाड़ी का बहुत सा सामान चोरी हो गया है और गांव के और भी लोगों का यही कहना है। गांव के एक आदमी ने तो यहाँ तक भी बताया है कि उसके बच्चों के खिलौने भी गुम हो गए हैं। और अपनी तो क्या ही बताऊं, 2 दिन पहले मेरा कुदाल कोई चुरा कर ले गया और उसके बाद मेरी दरांती गुम हो गई। आज सुबह मेरा हल भी गुम हो गया है। ये तो बहुत फिक्र की बात है। चलो मैं इस बारे में और लोगों से बात करता हूँ और पुलिस को भी खबर करनी होगी। जी, ये ठीक रहेगा। और तुम सब लोगों को बता दो कि वो अपने अपने घर का ख्याल रखें। मैं अभी इंस्पेक्टर साहब को इत्तला करता हूँ। मुखिया पुलिस स्टेशन जाता है और सारा माजरा उनको बता देता है। पुलिस वाले अगले दिन गांव आते हैं और सबसे पूछगछ करते हैं, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता, बल्कि हर शख्स बताता है कि उनका भी कुछ न कुछ सामान चोरी हुआ है। मुखिया साहब, हमने सबसे पूछा है पर गांव के किसी भी शख्स ने चोरी नहीं की और हमें कोई ऐसा खास सबूत भी नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब, तो फिर चोर को कैसे पकड़ेंगे? इस चोर को पकड़ने के लिए हमें एक जाल बिछाना होगा। अगर गांव के किसी शख्स ने चोरी नहीं की तो आखिर कौन है जिसको गांव के किसानों का सामान चाहिए? इंस्पेक्टर साहब, ये सब आप मुझ पर छोड़ दें। हम सारी रात गांव में पहरा देंगे और छुपकर देखेंगे कि आखिर कौन है जो लोहे का सारा सामान चोरी कर रहा है। जी मुखिया साहब, ये ठीक रहेगा। मैं आपकी हिफाजत के लिए कुछ पुलिस वाले गांव में ही छोड़ देता हूं। वो भी आपके साथ सारी रात पहरा देंगे और चोर को पकड़ने में आपकी मदद करेंगे। आप लोगों का इस तरह पहरा देना ठीक नहीं है।
वो किसी भी शख्स पर हमला कर सकता है। राजू, मुखिया और गांव के कुछ पहलवान सारी रात पहरा देते हैं। पुलिस वाले भी एक तरफ छुपकर बैठ जाते हैं। कुछ घंटे गुजरने के बाद सब लोग देखते हैं कि वो फकीर जो गांव में भीख मांगता है, एक घर में चोरी छुपे घुस रहा होता है। अरे, ये तो वही फकीर है जो गांव के चौक में भीख मांगता है। अरे हाँ, मैंने भी उसे उस दिन अपने घर के पीछे वाले पुराने कबाड़ खाने के पास बैठे देखा था। हाँ बांसली, जरा सोचो, अगर ये फकीर है तो इसे बाजार में होना चाहिए ना। तुम्हारे घर के पास इसका क्या काम? हाँ मुखिया साहब, आपने सही अंदाजा लगाया है। तभी तो मैं कहूँ, मेरा सारा सामान कहाँ गुम हो रहा है। उसी वक्त मुखिया ने पुलिस वालों को कहा कि चोर को पकड़ें, और पुलिस ने चोर पर हमला कर दिया और बाकी लोगों ने भी उस चोर पर हाथ साफ किया और उसकी ठीक ठाक पिटाई लगाई। अच्छा, तो तुम ही हो जो दिन में भीख मांगते हो और रात में लोगों का सामान चोरी करते हो। तुम तो अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? बस करो रामू, और मत मारो, बाकी का पुलिस देख लेगी। सब लोग उस चोर को बहुत मारते हैं, मगर मुखिया सबको रोकता है और उस फकीर से पूछता है, तुम दिन में भीख मांगते हो और रात में बेचारे गांव वालों का सामान चोरी करते हो। तुम्हें मालूम भी है कि ये बेचारे गांव वाले कितनी मेहनत से अपना घर का इंतजाम करते हैं और तब जाके 2 वक्त की रोटी मिलती है। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम सबसे भीख मांगते हो? आप सब लोगों ने मुझे मारा, मगर मेरी गरीबी और मजबूरी को नहीं देखा। मेरे घर में मेरा बच्चा बहुत बीमार है और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैंने काम करने के लिए गांव के जमींदार से बात की, मगर किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। आखिर मजबूर होकर मैं भीख मांगने लगा, और जब भीख भी न मिली तो मैंने गांव वालों का सामान चोरी करना शुरू कर दिया, ताकि इस लोहे के सामान को बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं और मैं अपने बच्चे के इलाज के लिए दवाई खरीद सकूं। बस यही वजह थी मेरी चोरी की। तुम्हारा ये दुख सुनकर तो मेरी भी आंखें भर आई हैं, मगर मैं गलत बात का साथ कभी नहीं दूंगा, और क्योंकि तुमने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए गलत रास्ता चुना है, तो इसकी सजा तुम्हें कानून जरूर देगा। लेकिन मैं वादा करता हूं कि जैसे ही तुम अपनी सजा पूरी कर लोगे तो मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा, और उस वक्त तक तुम्हारे बच्चे के इलाज और घर वालों की देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुका सकूंगा मुखिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे ले जा सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि इसे कम से कम सजा हो, क्योंकि कभी कभी हालात इंसान को गलत काम करने पर मजबूर कर देते हैं। जी मुखिया साहब, आज आपकी इस कोशिश और हौसले ने एक इंसान को जुर्म के रास्ते पर जाने से बचा लिया। और गांव के जिन लोगों का सामान तुमने चोरी किया है वो भी वापस करना होगा। हाँ साहब, मैं सारा सामान वापस लौटा दूंगा। चलो, पुलिस की वैन तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुसीबत कैसी ही क्यों ना हो, हमेशा सब्र और उम्मीद के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और नेकी और ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत करनी चाहिए, ना कि किसी गलत रास्ते पर चलकर जिससे किसी का नुकसान हो। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की मजीद दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमें फॉलो करें।